दोस्तों आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं, तो धैर्य बनाकर देखिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि आपको सारा चीज़ आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। दोस्तों अगर धैर्य बनाकर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो अब मैं 100% नहीं लगभग 500% कह रहा हूँ कि ये इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। दोस्तों वाक्यांश का एक बार क्वेश्चन देखो और उसको समझने का प्रयास करना, और उसके बाद भी अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, हम उसे ज़रूर एक बार रिवाइज करवाएंगे या तो इसका टेस्ट भी ले लेंगे। आप चिंता मत करो। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए जैसे जिसका आदि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक तरफ लिखेंगे वाक्यांश, एक तरफ लिखेंगे उसका एक शब्द। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि अगर बहुत बड़े लाइन में आपका कोई वाक्य कहा गया है उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोल देना, उसका एक वाक्यांश का एक छोटा सा शब्द हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे आप लोग अनादि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनादि। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनादि बोलते हैं। अगला नंबर अगर ले लेते हैं दूसरा नंबर, तो जिसका अंत ना हो, यानी जो जिसका अंत ना हो, जो मरे ना, उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। इसी प्रकार अगला भी ले लेते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है, जिसके आने जाने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसके आने जाने की तिथि ना हो, निश्चित ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अतिथि बोलेंगे। अतिथि जो है कभी भी आपके घर पे आ सकता है, कभी भी जा सकता है, यानी जिसके ना तो आने का समय निश्चित हो ना तो जाने का, उसको क्या बोलेंगे? अतिथि बोलेंगे। अगला नंबर है जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। अजेय मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। दोस्तों अगला नंबर है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी ऐसा चीज़ जिसके समान कोई भी दूसरा ना हो उसको बोलेंगे अद्वितीय, यानी ये एकदम अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा और नहीं है। अगला नंबर है जो पहले कभी भी नहीं हुआ, जो पहले कभी भी नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब होता है जो पहले, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ हो। अगला नंबर है जिसके टुकड़े ना हो सके, यानी जिसके टुकड़े ना हो सके उसको बोलते हैं अखंड। अखंड मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो सकें। अगला नंबर है जो गाए जाने योग्य ना हो, जो गाए जाने योग्य नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अज्ञेय बोलेंगे। अज्ञेय बोलेंगे। अज्ञेय का मतलब होता है जिसे गाए जाने योग्य, जो गाए जाने योग्य ना हो। अगला नंबर है जिसकी गहराई का पता ना हो, यानी ऐसा चीज़ जिसके गहराई का पता ना हो उसको क्या बोलेंगे? अथाह। अथाह जैसे वो पैसा भी हो सकता है, मान लो उसके पास इतना पैसा है जो पता नहीं चल पा रहा है कि कितना सारा पैसा है, तो आप लोग बोल सकते हो इसके पास अथाह पैसे हैं, यानी जिसकी गहराई का पता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अथाह बोलते हैं। अगला नंबर है जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसको क्या बोलते हैं? अतीत, यानी अतीत में हो चुका है, या इसका मतलब जो बीत चुका हो, यानी जो बीत चुका हो उसको क्या बोलेंगे? अतीत बोल सकते हैं। अगला नंबर है जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो उसे बोलते हैं अनवरत। उसे क्या बोलते हैं? अनवरत बोलते हैं। अगला नंबर है जिसकी कल्पना ना की जा सके, यानी आप ऐसा चीज़ जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अकल्पनीय बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अकल्पनीय बोलेंगे, यानी जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अकल्पनीय बोलेंगे। जैसे कम खाने वाला, कम खाने वाले को अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हो तो उसे क्या बोल सकते हो? अल्पाहारी। उसे क्या बोल सकते हो? अल्पाहारी, यानी कम खाने वाले को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? अल्पाहारी है, कम खाने वाला है। अगला नंबर है जिसका जन्म ना हो सके या ना हुआ हो, यानी जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अजन्मा बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अजन्मा। अजन्मा का मतलब ही होता है जिसका जन्म ही ना हुआ हो। अगला नंबर है जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी कोई ऐसा चीज़ है जिसकी तुलना ही ना की जा सके उसको क्या बोलेंगे? अतुलनीय, यानी ये वस्तु अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना ही ना की जा सके। अगला नंबर है जो कानून के विरुद्ध हो,
जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलेंगे? अवैध। अवैध बोलेंगे, यानी जो कानून के विरुद्ध होगा उसको क्या बोलेंगे? अवैध बोलेंगे। अगला नंबर है बड़े भाई। बड़ा भाई, बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। आप बड़ा भाई कहो या अग्रज कहो, दोनों बात क्या है? दोनों बात एक ही है। बड़ा भाई यानी अग्रज। और छोटे भाई को भी देख लेते हैं। छोटे भाई को क्या बोलेंगे? अनुज। छोटे भाई के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुज। अगर आप छोटा भाई बोलते हो तो ठीक है, अनुज भी अपने छोटे भाई को बोल सकते हैं। अगला नंबर है जहाँ जहाँ जाना संभव ना हो। जहाँ जाना संभव ना हो उसको क्या बोलेंगे? अगम बोलेंगे। अगम। अगम का मतलब होता है जहाँ जाना संभव ही ना हो। अगला नंबर है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी भी बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। अजर मतलब होता है जिसे कोई बुढ़ापा, कभी भी बुढ़ापा ना आए। जैसे एक बार क्या हुआ था, जब वाटिका में हनुमान जी गए थे तो वहाँ पर सीता मैया थी, उनको बजरंगबली को आशीर्वाद दी थी कि वो हमेशा क्या रहेंगे? अजर रहेंगे। उस अजर का मतलब होता है वे कभी भी बूढ़ा नहीं होंगे, यानी बजरंगबली कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकते हैं। यानी जिसे कभी बुढ़ापा ना आएगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? अजर बोल सकते हैं। अजर का मतलब क्या होता है? जिसे बुढ़ापा ना आए। अगला नंबर है जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आँखों के सामने ना हो। अगला नंबर है जो कभी मरता ना हो, यानी ऐसा चीज़ जो कभी मरे ही ना, उसको क्या बोलेंगे? अमर बोलेंगे। अमर का मतलब होता है जो कभी भी ना मरे। अमर का क्या मतलब होता है? जो कभी भी ना मरे। अगला नंबर है अवसर। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला उसे क्या बोलते हैं? अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या बोलते हैं? अवसरवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसरवादी बोलते हैं। अगला नंबर है जिसमें चेतना ना हो। जिसमें चेतना ना हो उसे क्या बोलेंगे? अचेतन बोलेंगे। जो कभी मरता नहीं उसे क्या बोलते हैं? अमर्त्य बोलते हैं। जो कभी मरा ना हो उसे अमर बोलते हैं, और जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन, और जो कभी मरता नहीं उसे क्या बोलेंगे? अमर्त्य बोलेंगे। जो आगे की सोचता हो, यानी जो बहुत आगे की सोचता हो उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। यानी ये बहुत ही दूरदर्शी है, यानी ये बहुत ही आगे का सोचने वाला है। आगे के सोचने वाले को हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही दूरदर्शी है। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो आगे की ना सोचता हो, इसका क्या हो जाएगा? अदूरदर्शी हो जाएगा। अदूरदर्शी मतलब होता है जो आगे का ना सोचता हो। अगला नंबर है मन में होने वाला ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान को क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान बोलते हैं। अंतर्ज्ञान मतलब मन में होने वाले ज्ञान को भी एक शब्द में क्या बोल देंगे? अंतर्ज्ञान बोल देंगे। अगला नंबर है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? यानी कोई अगर बोले धरती और बीच का स्थान तो आप एक ही शब्द में उसे क्या बता सकते हो? उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। अगला नंबर है वध करने के योग्य, यानी जो ऐसा चीज़ जो वध करने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? वध्य बोलते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाला। अगला नंबर क्या है? दूसरे के पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। अनुयायी बोलते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के आपने सुना होगा कि कई सारे अनुयायी थे, मतलब भगवान बुद्ध के पीछे यानी उनकी बातों को अनुसरण करने वाले, उनको क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। तो जैसे दूसरे के पीछे चलने वाले को हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है? अनुयायी हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, जिसे स्पर्श करना क्या हो? वर्जित हो, उसे क्या बोलेंगे? अस्पृश्य बोल देंगे। अस्पृश्य बोल सकते हैं। अस्पृश्य मतलब ही होता है जिसे स्पर्श करना वर्जित हो। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलेंगे। अगला नंबर है जिसका मूल्य आंका ना जा सके। जिसका मूल्य कभी भी आंका ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अमूल्य बोलेंगे। अमूल्य बोलेंगे। अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य कभी भी आंका ना जा सके। दोस्तों इस प्रकार अगला नंबर हो जाएगा जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो। जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो उसे क्या बोलेंगे? अलौकिक बोलेंगे। अलौकिक मतलब होता है जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। और उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। अगला नंबर है जो कानून के अनुकूल यानी विपरीत हो। जो कानून के विपरीत हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं।
दोपहर के बाद का समय उसे क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। हिंदी में उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलेंगे। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहता है, तो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने को अगर एक ही शब्द में आप कहना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, मान लो बोलना है कि ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। मान लो अमित बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा? अमित अतिशयोक्ति है। मतलब कि अमित अतिशयोक्ति है जो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। मतलब अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे ही क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञ। अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता हो। अगला नंबर है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अक्षम बोलेंगे। यानी ये बहुत ही अक्षम है, ये कुछ नहीं कर सकता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो उसे क्या बोलते हैं? अक्षम बोलते हैं। और जिसकी उपमा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। अगला नंबर है जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ही ना हो सकता हो उसे क्या बोलेंगे? अनिवारणीय बोलेंगे। अनिवारणीय मतलब होता है जिसका निवारण ना हो सकता हो। अगला नंबर है जिसकी अपेक्षा ना हो, जिसकी अपेक्षा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनपेक्षित बोलेंगे। अनपेक्षित मतलब होता है जिसकी अपेक्षा ना हो। अगला नंबर है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय बोलेंगे। अनिर्वचनीय मतलब होता है जो वाणी के द्वारा मतलब बोली के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अगला नंबर है अपनी प्रशंसा करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाले को आत्मश्लाघी बोलते हैं। आत्मश्लाघी, आत्मश्लाघी मतलब होता है अपनी प्रशंसा करने वाला। मतलब हम अगर बोले कि राम बहुत ही आत्मश्लाघी है, मतलब यह अपनी प्रशंसा खुद करता है, ऐसा हो जाएगा। अगला नंबर है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है, कुछ लोग तो नहीं करते हैं लेकिन जो लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये आस्तिक है। आस्तिक मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास ना करे। जो भगवान बुद्ध थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। अगला नंबर है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक उसे क्या बोलेंगे? अधोपांत बोलेंगे। आदि से अंत तक अधोपांत हो जाएगा, अधोपांत बोल सकते हैं। अगला नंबर है एक ही आदमी का अधिकार। अगर एक ही आदमी का अधिकार है तो उसे क्या बोलेंगे? एकाधिकार। एकाधिकार। जहाँ कोई दूसरा ना हो, अगला नंबर है जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? एकांत बोलेंगे। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? एकांत बोलेंगे। अच्छा, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक बोलेंगे। जो अपनी इच्छा पर स्वयं निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं? ऐच्छिक बोलते हैं। अगला नंबर है कार्य करने वाला व्यक्ति। कार्य करने वाला व्यक्ति उसे क्या बोलेंगे? कार्यकर्ता बोलेंगे। कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? कार्यकर्ता बोल सकते हैं। अगला नंबर है कर्म के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार को हम क्या बोल सकते हैं? क्रमानुसार। अगर कोई क्रम से है, कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसको क्या बोल सकते हैं? कि ये क्रमानुसार लिखा हुआ है। यानी क्रम के अनुसार मतलब होता है क्रमानुसार। अगला नंबर है जिसकी आत्मा महान हो। जिसकी आत्मा महान हो उसे क्या बोलते हैं? महात्मा। उन्हें क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा जो है महान हो उसे क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहते तो आप कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।